Hello, good evening, friends. How are you all? Yes, fine. इतनी धीमी आवाज? Fine, good, better. Okay. So, how are you feeling now? Good. Okay. तो आज का आपका लेक्चर होगा मल्टीप्लिकेशन पर। सभी लोग पढ़ के आए हैं आज? पढ़ कर के आए हैं सभी लोग? यस और नो? यस? हाँ, क्योंकि नाइट क्लासेस अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने घर पर बोल कर के आ रहे हो कि आज पूरी नाइट क्लासेस होंगी, हमारी 5 to 6 आवर की क्लासेस होंगी, नाइट क्लासेस, तो आपको पढ़ कर के आना चाहिए और क्लासेस हम लोग और उसे बेटर बना पाएँ और अच्छे से हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ अपने आप को। ठीक, सभी लोग घर से पढ़ कर के आएंगे नाइट क्लासेस पर, तभी 5 to 6 आवर्स में डिस्कशन पर मज़ा आएगा, नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे उसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। इसमें आपका IBPS PO एंड IBPS RRB ये सभी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। इसमें सितंबर एंड अक्टूबर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। उसमें आपके लिए सिंप्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चंस को आप कितना फास्ट, कितना ट्रिकी, कितना ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते करते काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, काफ़ी टाइम हम लोग ले लेते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं कितना फास्ट हम लोग, कितना क्विक इन सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मल्टीप्लिकेशन का। आई एम मिस्टर इंजीनियर प्रसन्ना, 9 पॉइंटर। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8564983387। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। देन हम लोग मूव करेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक, और उसके बाद 4 डिजिट है, 5 डिजिट है मल्टीप्लिकेशन करना। आप अटेंशन पे करिए, आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बताया जाएगा, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बताया जाएगा और इसके बाद आज ही की क्लास में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको बताने के बाद ना ही आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन याद रखना है प्रोसेस, ना ही आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस याद रखना है, क्योंकि उसके बाद से आपका मैथ्स का पोर्शन आज से ख़त्म हो जाएगा। और वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे लास्ट में, बिल्कुल क्या है इस मैथ्स का निचोड़ और कैसे चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या लोग जो अब तक बोलते आए 2 डिजिट मल्टीप्लाई करना मैं सिखाता हूँ, 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना मैं सिखाता हूँ, क्या वाकई यही फास्ट चीज़ है या इससे भी कुछ फास्ट हो सकता है? और अगर इससे भी कुछ फास्ट हो सकता है तो वो सिर्फ बता सकता है इंजीनियर प्रसन्ना। और आज मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, कोर ऑफ मैथमेटिक्स, कितना फास्ट मल्टीप्लाई करके इवन आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना होगा और वो सीधे आप ऑप्शन गेस करेंगे। बट आफ्टर लर्निंग दिस 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, स्टार्ट करते हैं। 2 डिजिट मल्टीप्लाई कैसे हम लोग ईजिली 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सपोज 42 एंड 32, वी हैव टू मल्टीप्लाई 42 विथ 32। यहाँ पर आपको ये हो गया यूनिट प्लेस दोनों ही का, राइट वाला पार्ट हो गया। राइट में ये आप इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे, दिस इज प्रोसेस 1। इन दोनों का आप प्रोडक्ट कराएंगे, 2 into 2 दैट इज़ 4। देन सेकेंड प्रोसेस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का 2 से एंड 3 का 2 से, एंड दिस इज सेकेंड प्रोसेस। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, दोनों ही का प्रोडक्ट का सम, क्रॉस प्रोडक्ट का सम कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8 + 6 14, कैरी इज़ 1। जो भी कैरी होगा आप उसे बेस में छोटा सा लिख लेंगे, क्योंकि जो भी कैरी आएगा जिस भी स्टेप में, उस कैरी को आप नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। एंड थर्ड स्टेप इज़ लेफ्ट का पार्ट 4 and 3, एंड दिस इज़ थर्ड स्टेप। और इन दोनों का आपको प्रोडक्ट कराना है। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस कैरी इज़ 1, 12 + 1 13, एंड दिस इज़ 1 लाइन प्रोडक्ट। अब आपको बच्चों की तरह नहीं लिखना है, नीचे हम लोग ने क्रॉस लगाया, फिर प्रोडक्ट करा दिया, फिर टेंस प्लेस की डिजिट का डबल क्रॉस लगाया, फिर प्रोडक्ट करा दिया। दिस इज़ 1 लाइन मेथड ओनली। आपको टाइम बहुत सेव करना है आप, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को
1 मिनट से ऊपर सॉल्व कर पाएँ। 1 मिनट के ऊपर अगर आप गए, इट मीन्स आप 4 से 5 हज़ार लोगों से पीछे आ गए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। फिर से ट्राई करता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। दिस इज़ राइट फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें आपको राइट के डिजिट का प्रोडक्ट कराना है, 2 2 से 4। नाउ सेकेंड स्टेप इज क्रॉस का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 4 2 से 8, 3 2 से 6, 8 + 6 14, कैरीज 1। और जो भी कैरी जनरेट होगा उसे आप नेक्स्ट के लिए आप फॉरवर्ड कर देंगे। 4 3 से 12, 12 प्लस कैरीज 1, 12 + 1 13। देखते हैं 68 एंड 42, you have to multiply 68 with 42. This is right place value. 8 2 is 16, carry, बताइए भाई, carry 1. Okay, now second step is 6 into 2, क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का सम, 6 into 2 12, 8 into 4 32, 32 plus 12 44, 44 plus 1 45, carries 1, 6 4s are 24, 24 plus 4 28. ओके, आई थिंक सभी को आ गया होगा समझ में। नाउ वी मूव फॉर 3 डिजिट प्रोडक्ट। सपोज नंबर इज 1 2 3 एंड 4 3 2। यहाँ पर आपको देखना है कैसे प्रोडक्ट कराएंगे। और 3 डिजिट प्रोडक्ट हो या 4 डिजिट प्रोडक्ट हो या 5 डिजिट प्रोडक्ट हो, सभी प्रोडक्ट हम लोग 1 लाइन ही रखेंगे। कैसे करेंगे इसमें, देखिए अभी तक जब सिंगल था आपने सिंगल का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी आपने यूनिट डिजिट पर फर्स्ट प्रोसेस 3 into 2 का प्रोडक्ट कराया आपने, 3 2 is 6। और जब आप 2 2 डिजिट लेंगे, इसका प्रोसेस आप जान लीजिए। जब हमारे पास 2 डिजिट थी, आपने राइट का प्रोडक्ट कराया, क्रॉस कराया, देन लेफ़्ट का प्रोडक्ट कराया, राइट क्रॉस लेफ़्ट, राइट क्रॉस लेफ़्ट। और जब आप 3 डिजिट के प्रोडक्ट में आएंगे तो राइट की 1 वैल्यू, फिर उसके बाद आप 2 2 डिजिट का प्रोडक्ट कराएंगे, फिर आप 3 3 डिजिट का प्रोडक्ट कराएंगे और फिर डिक्रीज़ कर देंगे। 3 डिजिट के प्रोडक्ट के बाद 2 डिजिट का प्रोडक्ट एंड सिंगल डिजिट। ठीक, स्टेप हम लोग कैसे बढ़ाएंगे आगे। फर्स्ट प्रोसेस 1 1 डिजिट का प्रोडक्ट, 2 2 डिजिट का प्रोडक्ट, 3 3 डिजिट का प्रोडक्ट, और 3 से डिक्रीज़ कर जाएंगे क्योंकि 3 के बाद कोई भी पेयर नहीं बन पाएगा। 3 मैक्सिमम 3 डिजिट है, मतलब 3 का ही पेयर बनेगा मैक्स, और उसके बाद पेयर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 3 के बाद बचा 2 और 2 के बाद बचा 1। ठीक, 3 2 is 6, सेकेंड प्रोसेस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 3 is 9, 2 2 is 4, 4 + 9 13, कैरी इज़ 1। अब 3 डिजिट आपको पेयर बनाना है, तो 3 डिजिट में पेयर कैसे बनाएंगे, आप ऊपर से पहली डिजिट लेंगे और नीचे से पहली डिजिट। ऊपर से फर्स्ट डिजिट मिली आपको 1, नीचे से फर्स्ट डिजिट मिली 2, 1 into 2 2। ऊपर से सेकेंड डिजिट मिली 2, नीचे से सेकेंड डिजिट मिली 3, 2 into 3 6। ऊपर से थर्ड डिजिट मिली आपको 3, नीचे से थर्ड डिजिट मिली 4, 4 into 3 12। और सभी का सम कितना हो गया, 12 + 6 18 + 2 20 एंड कैरीज 1 21, कैरीज 2। 3 डिजिट आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप डिक्रीज़ कर देंगे अब 2 डिजिट में, और 2 डिजिट में मैंने आपको बताया क्रॉस में हो जाएगा। 3 into 1 3, 4 2 is 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, कैरी इज़ 1। और जब आपकी 2 डिजिट कंप्लीट हो गई तो अब सिंगल डिजिट बाकी रही। सिंगल डिजिट में 1 into 4 4, 4 + 1 5, एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट 5 3 1 3 6। ओके, सभी को समझ में आया, क्लियर, पक्का। चलिए, तो ये आपका 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना था, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना था, और ऐसे ही चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करना, 5 डिजिट का मल्टीप्लाई करना, बट इससे भी बेटर है कि हम इन चीज़ों में सीधे ऑप्शन गेस कर पाएँ। और ऑप्शंस कैसे गेस कर पाएंगे, देखते हैं। आप मुझे ये बताइए, मैथ्स में कितने ऑपरेटर होते हैं? हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर इन मैथ्स? 4
5, एक कैंडिडेट बोल रहा है 6, 6 कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस इनटू डिवीज़न एंड नेक्स्ट इक्वल टू। ओके, इक्वल टू। और कौन से होते हैं मैथ्स में? एंड ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट। हाँ, बाकियों का क्या आंसर आ रहा है? 4 डिजिट 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है, 4 होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? प्लस, नेक्स्ट, माइनस, नेक्स्ट, इनटू, नेक्स्ट, डिवाइड। चलिए डिवाइड को रख लेते हैं, डिवाइड एंड इनटू, यही सारे होते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, अगर आपको 3 + 3 करना होगा तो आंसर इज 6। 5 + 3 करना होगा, आंसर 6। मतलब सम हम लोग कर रहे हैं, सिंपल ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 5 + 3, 5 + 3 कितना होगा? सॉरी 6, 8। 5 + 3 8। अच्छा, अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कराना होगा तो क्या होगा? 5 - 3, आंसर इज 2। अच्छा, अगर इस माइनस को हम लोग प्लस में कन्वर्ट करें तो क्या हो सकता है? 5 + -3, तभी भी आंसर क्या आएगा? 2। तो माइनस एक ऑपरेटर हुआ या माइनस ऑपरेटर से ज़्यादा -3 एक नंबर हुआ। नंबर सिस्टम सभी ने पढ़ा होगा। अगर हम लोग राइट साइड में जाएंगे रियल लाइन नंबर लाइन में, अगर हम लोग राइट साइड जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव मिलेगा और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नंबर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आपको पता है। यहाँ पर आपने क्या किया है? इस 3 को आपने कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव नंबर में, एंड नेगेटिव नंबर के साथ में आपने फिर से ऐड कर दिया पॉजिटिव नंबर। आंसर इज अगेन 2। मीन्स आपने इस माइनस को रिप्लेस करा दिया प्लस से, और माइनस को अगर प्लस से रिप्लेस करा दिया तो कौन स्ट्रांग हुआ? प्लस ने माइनस को रिप्लेस करा दिया। मतलब स्ट्रांग कौन हुआ? प्लस और माइनस? प्लस। वेरी गुड, प्लस ऑपरेटर स्ट्रांग हुआ, प्लस ने माइनस ऑपरेटर को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, एक और देखते तो मतलब माइनस की क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइनस ऑपरेटर जो भी काम कर पा रहा था वो प्लस ऑपरेटर कर पा रहा था। यस और नो? यस। तो माइनस ऑपरेटर की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। माइनस ऑपरेटर का जो भी काम था वो प्लस ऑपरेटर कर पा रहा था। ठीक, डिवीज़न। डिवीज़न में ज़रा देखते हैं। अगर आप 9 में 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। राइट और रॉन्ग? 9 में आपने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 4। और अगर आप 9 - 5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 4। अगेन रिमाइंडर इज सेम। मीन्स अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, और अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करा रहे हो तो भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, 4। मीन्स जो भी आपका डिवीज़न का ऑपरेटर था उस ऑपरेटर को आपने किससे रिप्लेस करा दिया है? माइनस से। और माइनस ऑपरेटर को आपने किससे रिप्लेस कराया था? प्लस से। डिवीज़न को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस ऑपरेटर से, और माइनस ऑपरेटर को रिप्लेस किया था आपने प्लस से। अल्टीमेट क्या हुआ? डिवीज़न ऑपरेटर रिप्लेस हो गया प्लस ऑपरेटर से। राइट और रॉन्ग? यस। तो क्या अब हम लोगों को डिवीज़न के ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि डिवीज़न को रिप्लेस किसने किया? माइनस ने, और माइनस को रिप्लेस किसने किया था? प्लस ने। तो अल्टीमेट क्या हुआ? ये डिवीज़न का ऑपरेटर रिप्लेस हो गया प्लस के थ्रू। मीन्स अगर प्लस ऑपरेटर है तो आप डिवीज़न का भी काम करा सकते हो। एक केस और देखते हैं, इनटू का। अगर आप 5 × 3 करेंगे, आंसर 15। और इस इनटू ऑपरेटर को हम लोग चेंज करते हैं प्लस में, तो ज़रा यूज़ करके देखें। 5 को अगर आप 3 टाइम्स ऐड कर देंगे तो आंसर क्या होगा इसका? 15। अगेन द सेम आंसर इज हियर। मीन्स आपने इनटू ऑपरेटर को भी रिप्लेस करा दिया किससे? प्लस से। और जो ये आपका इनटू ऑपरेटर था, ये इनटू ऑपरेटर भी क्या अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी? अगर प्लस ऑपरेटर है तो प्लस ऑपरेटर ही इनटू ऑपरेटर का काम कर देगा। राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस। तो इन चारों ही ऑपरेटर में कौन सा ऐसा ऑपरेटर था जो कि सबसे सक्सेसफुल ऑपरेटर रहा, जिस ऑपरेटर का यूज़ करके आप चारों ही ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो? प्लस। ओनली वन ऑपरेटर इज़ हियर, प्लस।
ठीक है, सिर्फ एक ऑपरेटर आ रहा है प्लस, जो कि इन तीनों ही ऑपरेटर को रिप्लेस कर चुका है। तो पूरी मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेटर होंगे? प्लस। हंसने की बात नहीं है, आप बहुत कुछ अभी नया जानने वाले हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके पास 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो, आपके पास 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो, कोई मतलब नहीं बनता है। आप सीधा देख करके ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्विक आंसर कैसे देते हैं आइडिया अब देखते हैं हम लोग। आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है 237 इंटू 769, इनका आपको प्रोडक्ट कराना है। आप किसी भी IBPS के एग्ज़ाम में बैठेंगे, बैंक के एग्ज़ाम में बैठेंगे या SSC के एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपके पास अगर ये क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जैसे कि 5 से 6 क्वेश्चन से बना करता है, तो सिंप्लीफिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन देखा और आप सीधा ऑप्शन पर गेस करिए कौन सा सही ऑप्शन है। कितने लोग गैस कर सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देख लीजिए, सोच लीजिए, लास्ट की डिजिट मैंने सेम कर दी 333, 555, 222। फिर उसके बाद एक बी ऑप्शन आ रहा है जिसमें कि बी ऑप्शन को छोड़ करके बाकी दोनों ऑप्शन में 22 है। तो लास्ट की 4 डिजिट मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये भी नहीं कर सकते कि लास्ट में मैंने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया और ऑप्शन चेक कर लिया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल हियर, बिकॉज मैंने आपको 3 to 4 डिजिट, 5 डिजिट इवन सेम रख दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे गैस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेटर है मैथ्स का और दैट इज़ प्लस, जो कि सबसे भयानक काम करता है, प्लस। ठीक, आप देखते हैं प्रसन्ना का कमाल, इसमें मैथ्स ऑपरेटर कैसे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस मल्टीप्लाई को पूरा ख़त्म कर देगा ये मैथ्स, ये प्लस का ऑपरेटर। आइए देखते हैं। यहाँ पर 2 + 3 कितना हुआ? 5, 5 + 7 12, 5 + 7 12, 12 का ज़रा यूनिट डिजिट निकालिए। 2 + 1 3। आपको कन्वर्ट करना है सभी को यूनिट डिजिट में। 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 का 2 + 2 यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते जाइए आप, ऐड करते करते। 2 + 2 4। अब इस 3 और 4 के यूनिट डिजिट के बीच में कौन सा चल रहा है? प्रोडक्ट। 3 × 4 कितना हो गया? 12। 12 का 2 + 1 लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी? यूनिट डिजिट 3। बस अब आपको ऑप्शन में वही सर्च करना है, कहाँ पर सम करने पर 3 आ रहा है। 2 + 8 10, 10 + 2 12, 10 + 2 14 + 5 19 + 3 22। सभी का सम हो गया 22 एंड 22 को ऐड करेंगे 4। आना कितना चाहिए था आपके पास? 3। आया कितना आपके पास? 4। क्या ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? नहीं, ऑप्शन कट। 8 + 1 9 + 3 12 + 2 14 + 5 19 + 3 22 एंड 22 मीन्स लास्ट डिजिट 4 बट आनी चाहिए थी 3। कट ऑप्शन। 8 + 1 9 + 4 13 + 5 18 + 3 21 21 का 2 + 1 3 एंड दिस इज़ द राइट आंसर। आपने ऑप्शन पकड़ लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर काम करना था। यहाँ पर आपने सभी डिजिट का सम किया एंड आंसर इज़ 3 और आंसर जैसे ही आपको 3 मिल गया, दैट इज़ द सेम आंसर। 8 + 3 11 + 4 15 + 5 20 20 + 3 23 एंड 23 का यूनिट डिजिट आप निकालेंगे 5 और आना चाहिए था आपके पास 3। तो आप ऑप्शन ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, और ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया, ये कंसेप्ट अब तक पे जो भी है उन सब में सबसे फास्ट आंसर है। यहाँ पर आपको 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, इवन 5 डिजिट मैंने लिख दिया, 10 डिजिट मैंने लिख दिया। आप आंसर तुरंत चेक करा सकते हैं इसमें। फिर से समझ लीजिए जो कैंडिडेट नहीं समझ पाए, यहाँ पर सिंपल आपको 1 जितने भी डिजिट्स हैं इन सभी को आपको सम करना है। 3 + 2 5 + 7 12, 12 का 2 + 1 3, 7 + 6 13 + 9 22, 22 का 2 + 2 4। यूनिट डिजिट में आपको सभी को कन्वर्ट करना है। 3 × 4 12, 12 का 1 + 2 3। अब आपको सभी ऑप्शन चेक कराने हैं, जिनका सम 3 आ जाएगा दैट विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ से अब आपको, मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी आप 2 डिजिट का प्रोडक्ट अलग तरीके से सीखें, 3 डिजिट का प्रोडक्ट अलग तरीके से सीखें, जो कि आपको मार्केट में बताया जा रहा है। दिस इज़ द वेरी क्विक मेथड एंड दिस इज़ दैट ऑल। बट यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है। आपको जो मैंने अब बता दिया कि प्लस एक ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है
जो कि सबसे फास्ट काम करेगा। इन तीनों ही ऑपरेटर को रिप्लेस कर चुका है। आपको ऑप्शन में सीधा जाना है और गेस करना है ऑप्शन। इससे फास्ट मेथड कुछ नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय इंजीनियर प्रसन्न 9 पॉइंटर। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8564983387। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बाय दिस नंबर, जिसमें कि पूरा ग्रुप चल रहा है इसमें मैथ्स के नाम से। ठीक, थैंक यू सो मच।